हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, वेरी नमस्ते। अरे ठीक हो तुम? हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय मां सरस्वती, जय भवानी। और आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सरकारी छुट्टी है आज, ठीक है, लेकिन चूंकि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जो है छुट्टी नहीं कर सकते, तो आपकी क्लास हो रही है आज, ठीक है। 4:30 बजे से हम पढ़ रहे हैं। करो सवाल नंबर 53 मेरे प्यारे बच्चे। कल मैंने आपको रेशियो का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना, और आज की क्लास में मैं आपको रेशियो का अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, कंपेंडो एंड डिविडेंडो नियम। चलिए सवाल नंबर 53 ये बताएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। इसका टाइप जो है, इसका जो बेसिक है वो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। सवाल में बोला है यदि z बटे x माइनस 2y, यदि z बटे x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x, 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x बटे z, बराबर 2x बटे z, तो x प्लस y प्लस z बटे z का मान क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको यहाँ पे x y z का रेशियो पता चलेगा। जब तक x y z का रेशियो नहीं पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। z बटे x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x बटे z है, तो ये बताइए। अब मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये सवाल अलजेब्रा का है कि हाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन वगैरह बनाओ। नहीं, ये सवाल देखने में अलजेब्रा का लग रहा है, बट ये क्वेश्चन है रेशियो का। आप ये समझो कि 3 फ्रैक्शन है, ये 3 भिन्न है, ये 3 रेशियो है, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, बराबर। तो बेटे अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो मैं जानता हूं कि अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो भी बराबर ही रहेगा ये। अगर मैं इन टर्म्स को जोड़ता हूं z और 2z 3z x जमा 2x 3x, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 3z प्लस 3x, 3 कॉमन, और नीचे अगर मैं इसके हर को जोड़ूंगा मेरे प्यारे तो क्या माइनस 2y से 2y कट जाएगा, माइनस 2y से 2y कट जाएगा, नीचे आएगा x प्लस z। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ इजीली कि x प्लस z से x प्लस z कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस z से x प्लस z मैंने तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ दिया, क्या आ गया इक्वल टू 3 आ गया। इक्वल टू मेरे दोस्तों क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि पेपर में सवाल इतना भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों रेशियो अगर बराबर है, अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो किसके इक्वल होंगे? तो आपका आंसर होगा 3, ये दोनों ही फ्रैक्शन 3 के बराबर है। लेकिन चूंकि सवाल में ये पूछा है, ये चीज तभी सॉल्व होगी जब x y z का अनुपात पता लगेगा। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से बहुत कुछ होगा। अगर आप यहाँ से देखो 2x बटे z बराबर 3, अगर आप यहाँ से देखो 2x बटे z बराबर 3, तो मैं यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ कि x से z का जो रेशियो 2 उधर चला जाएगा 3 बटे 2। मैं यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ कि x से z का जो रेशियो 3 रेशियो 2 है, x से z का जो रेशियो 3 रेशियो 2 है, मुझे पता चल गया। यानी कि अब मुझे केवल यहाँ से y का मान निकालना है, केवल y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो x से z का रेशियो तो मुझे पता चल गया 3 बटे 2, अब मुझे केवल यहाँ से y का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ देखो, यहाँ तो y है नहीं, y यहाँ भी आ रहा है, y यहाँ भी आ रहा है, तो चाहे आप y यहाँ से निकाल लो चाहे y यहाँ से निकाल लो, दोनों जगह से सेम आएगा। चलो देखो यहाँ तो -2y, यहाँ से निकालना आसान है बेटा, यहाँ से निकालना आसान है, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, किसके बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। मुझे ये पता चल गया कि x से z का रेशियो 3 बटे 2 है, इसका मतलब कि अगर x का मान 3 है तो z का मान 2 है, ये मुझे पता चल गया। मुझे पता है कि अगर x का मान 3 है तो z का मान 2 है, x z का रेशियो कितना है 3 2, तो y का मान क्या होगा भैया? अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, z की जगह 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, z की जगह 2 रखो 2 दूनी 4, x की जगह 3 रखेंगे 4 3 7, तो 7 बटे 2y बराबर आ जाएगा यहाँ से 3। तो y का जो मान है 3 नीचे, y का मान हो जाएगा बेटे 7 बटे 6। तो y का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 बटे 6 हो जाएगा, 7/6। यानी कि अगर x 3 है z 2 है तो y का मान कितना आ गया? x 3 है z 2 है तो y का मान 7 बटे 6 आ गया। अगर इस पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो पूरे रेशियो को 6 से गुणा करनी पड़ेगी ना, पूरे रेशियो को बटे 6 18 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 3 18 रेशियो 7 रेशियो 12, ये x y z का अनुपात आ गया, ये x y z का रेशियो आ गया। केवल इतना सवाल आया हुआ है पेपर में x y z का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सवाल को बच्चे ऑप्शन से भी कर लेते, कंसेप्ट नहीं सीखते, इसलिए मैंने सवाल को चेंज कर दिया। तो यहाँ से x y z का रेशियो आ गया 18 7 12, आपसे ये पूछा यहाँ वैल्यू रख दीजिए भैया, रेशियो की रेशियो पूछा रखो वैल्यू, तो 18 7 25 12 37 37 हो जाएगा, नीचे z का मान 12, आंसर आ गया जी 37 बटे 12। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। मुश्किल सवाल है, मेंस लेवल का, फ्री का सवाल है ही नहीं है, सवाल फ्री के लिए है ही नहीं, सवाल मेंस के पेपर का है, 2015 का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस सवाल है, रेशियो को जोड़ के आया है, ठीक है ना। वैसे तो कल ही समझा देना था मुझे क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट कल हो चुका है, बस ये सवाल छूट गया था। इसी के साथ ये जो टाइप है ये समाप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों। आगे चलेंगे अगला टाइप, सभी लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ये रेशियो का ये टाइप देख के सवाल देख के पता ही नहीं चलेगा कि करना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया कि यदि x माइनस y रेशियो y माइनस z रेशियो z माइनस k बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5, तो आपसे पूछा z रेशियो x प्लस k क्या होगा। तो आप फिर से पढ़ें सवाल को। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको दिया कि यदि x माइनस y y माइनस z, तीन चीज आपको दिखाई दे रही है, x माइनस y, दूसरा y माइनस z, तीसरा z माइनस k, इनका रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। z रेशियो x प्लस k क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, इनका जो रेशियो है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, तो इनका जो मान होगा वो 2 3 5 के अनुपात में। मुझे केवल यहाँ पे देखना है कि जो 2 रेशियो है, जो 3 रेशियो है, जो 5 रेशियो में क्या रिश्ता, 2 3 5 में क्या रिश्ता है? तो हर कोई जानता है कि सर 2 जमा 3 5 होता है। देखो रेशियो में जोड़ा और घटाया आसानी से जा सकता है, मल्टीप्लाई करना अलग है। देखो रेशियो मतलब भाग तो होता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, जोड़ना घटाना आसान है मेरे दोस्तों दो रेशियोज को। तो आपको यहाँ पे 2 3 5 में क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? आप ये कह सकते हैं कि 2 जमा 3 5, मतलब पहले 2 रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, पहले 2 रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। यही बात केवल आपको ऑब्जर्व करनी है, ये है इसका ट्रिक, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये देखना है कि रिश्ता क्या है, पहले 2 रेशियो का योग तीसरे के बराबर ही करिए। तो यहाँ पहले 2 रेशियो का योग क्या आएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा? तो आप कहोगे सर x माइनस y में जब y माइनस z जोड़ेंगे तो x माइनस z आएगा, y से y कट जाएगा। बराबर राइट साइड में तीसरा रेशियो कितना है? z माइनस k। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस k इधर आ गया, तो x प्लस k बराबर आ गया माइनस z उधर चला जाएगा, तो z जमा z 2z ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अब x प्लस k को उधर ले जाते हैं तो इधर आएगा, देखो 2 इधर आ जाएगा 1/2, x प्लस k उधर चला जाएगा, x प्लस k उधर चला जाएगा, तो z बटे x प्लस k, तो z बटे x प्लस k कितना आ गया? 1/2। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। इजी सवाल है, बशर्ते आपको करने का तरीका पता हो। सवाल बहुत इजी है, बस आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 5 3 2 करो तो भी सेम आएगा बेटे, तो भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे, सेम इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करेंगे सीडीएस के पेपर का। बनाए सवाल नंबर है आपके सामने 55, करो बेटे सवाल नंबर 55, बताइए जिसका क्या आंसर है। इन तीनों का जो रेशियो 3 4 7 के बराबर है, पूछा इसका मान क्या होगा।
आपको केवल ये देखना है कि इन तीनों रेशियो में रिलेशन क्या। आप देखते हैं कि 3 4 7, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जमा 4 बराबर 7। ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो रेशियो का योग तीसरे के बराबर है। पहले दो रेशियो को अगर मैं जोड़ दूंगा तो तीसरे के बराबर आना चाहिए, बस बात खत्म। y माइनस के होगा सर 54 में। हाँ y माइनस के होगा। कैसा y माइनस के? अरे इनको जोड़ूंगा तो y से y तो कट ही गया। कैसा y? कहां से दिख गया y माइनस के तुमको? भैया एक बात बोल रहा हूं, चाहे आपको भरी लगे चाहे कड़वी लगे, अगर आप ऐसे सवालों में मन में डाउट पैदा करेंगे और ऐसे सवाल भी आप एक बार में समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब आपकी तैयारी करने में जो है ये बिल्कुल वहम निकाल दीजिए कि आप 6 महीने या 7 महीने में तैयारी कर लो। आप उस लेवल के बालक नहीं हो, पर आपको 3-4 साल कम से कम तैयारी में लगेगा। 3-4 साल। ये हकीकत है कि अगर आप इतने आसान सवाल में भी अपने अंदर डाउट पैदा कर लेते हैं तो आप उस टाइप के बच्चे नहीं हैं जो बच्चे 6-7 महीने तैयारी करके पेपर निकाल लेते हैं। और आप उस वाली भीड़ का हिस्सा जो पेपर तो जरूर निकाल सकता है, लेकिन वो तैयारी करता है 5 साल 6 साल 7 साल, क्योंकि वो बहुत स्लो आदमी है। हमें ये समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया जो आपको हलक से कुछ बोलने की जरूरत पड़ गई। कौन सा इसमें ऐसा रॉकेट लॉन्च हो गया जो आपके प्राण निकल रहे हैं? क्या आप 2 रेशियो 3 जमा 4 बराबर 7 भी नहीं कर सकते? कोई बहुत मुश्किल चीज चल रही है तो भाई ठीक है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। पर 3 जमा 4 रेशियो में रिश्ता देखना, बात खत्म। हाँ, कोई बालक ऐसे देखेगा कि 7 में से 4 घटा के 3 आएगा तो भी एक ही बात है, तो भी सेम उत्तर आएगा। ऐसे बात बात पे जो है आपको डाउट करने का, डाउट लेने का अधिकार नहीं है। चलिए, तो पहले 2 रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, बात खत्म। जब मैं इनको जोड़ूंगा पहले 2 रेशियो को, तो बताओ क्या आएगा जोड़ के? x माइनस 2y प्लस y माइनस का y हो जाएगा, 8z माइनस 3z 5z हो जाएगा 5z, और ये हो जाएगा जी जमा 4w। पहले 2 रेशियो का योग बराबर हो जाएगा तीसरा रेशियो क्या है? 4x प्लस 5z माइनस 7w। 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 5z से 5z कट गया और कुछ बचा क्या? चलो w एक तरफ ले आते हैं, है ना? -7w को इधर लाऊंगा तो 4-7, अगर मैं -7w को इधर लाऊंगा तो 4-7 ये 11w हो जाएगा। 11w बराबर x से उधर जाएगा तो 4x माइनस x 3x हो जाएगा, और ये माइनस y जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x प्लस y आ जाएगा 11w। 3x प्लस y 11w के बराबर आ गया। 3x प्लस y 11w के बराबर आ गया, ठीक है ना? लेकिन आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में हमसे ये पूछा है। तो बेटे ये है 3x प्लस y का मान आया, ये क्या है? 6x प्लस 2y, यानी कि दुगना। क्या 3x प्लस y का दुगना नहीं है ये? अगर मैं इसका दुगना निकालूं, 3x का दुगना 6x, y का दुगना 2y, तो क्या आएगा? किसके बराबर आएगा? तो आप ये कहोगे सर कि 11w का दुगना 22w होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो 6x प्लस 2y है कुछ और नहीं है, 22w है। 6x प्लस 2y जो है कुछ और नहीं है, 22w है। 22w में से 17w घटाएंगे 5w, और 5w को w से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर? 5। तो सवाल का जो आंसर था वो 5 था। बात समाप्त। c बराबर c बटा d है, ये तीनों रेशियो सेम है। तो पूछा है b और c के संदर्भ में a बाई d का मान ज्ञात करें। b और c के संदर्भ में, b और c के रेस्पेक्ट में a बटे d का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन है। देखो ये एक ट्रिकी सवाल है बेटा, ऐसा मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में आपको ये दिया गया है कि यदि a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d है, ये तीनों रेशियो सेम है। ये a बटे b, ये b बटे c, ये c बटे d, तीनों रेशियो सेम है। तो आपसे पूछा है a बाई d का मान क्या होगा b बाई c के रेस्पेक्ट में। अब a बाई d कैसे आएगा आप ही बताओ? a मतलब यहाँ पे पहला टर्म और d मतलब आखिरी टर्म, तो a बाई d आएगा जब मैं इन तीनों की गुणा करूंगा। तो बेटे मैंने मान लिया कि तीनों रेशियो बराबर है, तो तीनों रेशियो किसी ना किसी के तो बराबर है, तो मैंने मान लिया कि माना ये x के बराबर है। माना यहाँ पे a बाई b का मान x है, b बाई c का मान x है, c बाई d का मान x है, तीनों रेशियो का मान x है। अगर मैं तीनों रेशियो की गुणा कर दूं तो ही a बटा d आएगा। बताओ अगर मैं तीनों की गुणा करूंगा, a बटा b गुणा b बटा c गुणा c बटा d, ट्रिकी सवाल है। क्या आएगा बेटा? x गुणा x गुणा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब b से b कट जाता है, c से c कट जाता है, बचता क्या? a बटे d। तो a बटे d का जो मान है वो x क्यूब आ गया मेरे दोस्तों। लेकिन आंसर जो बताना है b और c के संदर्भ में बताना है, ये उत्तर आ गया। भाई ये जो x है ये b बटा c ही तो है, ये जो x है b बटा c ही तो है मेरे प्यारे भाई, कोई नई चीज पूछना है। ये जो x है, ये जो x है क्या है? ये जो x है व्हाट इज दिस x? ये जो x है b बटा c तो है, यानी कि b बटे c का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो b बटे c का क्यूब आ गया, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, कई बार ये सवाल आ रखा है पेपर में, इसलिए हमने आपको इसको पढ़ा दिया। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल बेटा, डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई जो कहते हैं सर हिंदी में बताएं, तो हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। थोड़ा हिंदी में भयानक नाम है, अंग्रेजी में भयानक है। शॉर्ट में इसको हम C&D रूल बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। आप त्रिकोणमिति पढ़िए, आप अलजेब्रा पढ़िए, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, हर जगह इस रूल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है।
ये जो है बच्चों को बचपन में भी सिखाया जाता है 5th क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने नियम लिखूंगा और उसका एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई जो कहते हैं सर हिंदी में बताएं, तो हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई जो कहते हैं सर हिंदी में बताएं, तो हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। थोड़ा हिंदी में भयानक नाम है, अंग्रेजी में भयानक है। शॉर्ट में इसको C&D रूल बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। आप त्रिकोणमिति पढ़िए, आप अलजेब्रा पढ़िए, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, हर जगह इस रूल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। ये जो है बच्चों को बचपन में भी सिखाया जाता है 5th क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने नियम लिखूंगा और उसका बेसिक समझाएंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलिए क्या है नियम? नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, यदि दो भिन्न सेम हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं A/B और C/D, ये दो फ्रैक्शन है। अगर दो फ्रैक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई, अब A का मान कुछ भी हो सकता है, B का मान कुछ भी हो सकता है, C का मान कुछ भी हो सकता है, D का मान कुछ भी हो सकता है। यदि दो फ्रैक्शन बराबर हैं A/B और C/D, यदि ये दोनों फ्रैक्शन सेम है मेरे दोस्तों बराबर है, तो नियम ये कहता है कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो A प्लस B बटे A माइनस B, A प्लस B बटे A माइनस B भी बराबर होगा किसके बराबर होगा? जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, तो C प्लस D बटे C माइनस D के बराबर। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे सर समझे। ये है योगांतरानुपात समानुपात का नियम। बेटा पहले कंसेप्ट लिखना पड़ता है। अब कंसेप्ट लिखने से पहले बेसिक बेसिक करके मारने लगते हो। पहले कंसेप्ट लिखो, उसके बाद ही तो समझेंगे कि क्या है कंसेप्ट। यदि A बटे B बराबर C बटे D है, तो यदि दो फ्रैक्शन A बटा B और C बटे D बराबर हैं, तो A प्लस B बटे A माइनस B बराबर होगा हमेशा जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में C प्लस D बटे C माइनस D, ठीक है ना? ओके। अच्छा ऋतिक, A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस D अपॉन C माइनस D। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से पता है। कितने बच्चों को पता है जी पहले से? हाँ जी स्टूडेंट्स, कितने बालकों को ये बात पहले से पता है? यदि दो फ्रैक्शन सेम है A बटा B और C बटा D, तो A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस D अपॉन C माइनस D, ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई ये भी जानेंगे कि हुआ कैसे। ध्यान सुनिएगा, ये कोई हवा में से पैदा नहीं हुआ है, बस सिंपल सा जोड़ना घटाना है। देखो आपको ये दिया कि A बटे B बराबर C बटे D। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मीनिंग क्या? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस B बटे A माइनस B। सॉरी इसका मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस B बटे B बराबर C प्लस D बटे D। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि A बटे B बराबर C बटे D, आपको दिया हुआ है कि A बटे B बराबर है C बटे D। अगर मैं दोनों तरफ से एक माइनस कर दूं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है भाई। दोनों तरफ से एक घटा लीजिए तो बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B और ऊपर क्या हो जाएगा? A माइनस B। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? D और ऊपर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? C माइनस D। ये बन गया। अब इनको दोनों को भाग दे दो, इन दोनों का भाग दीजिए। जैसे आप इन दोनों को भाग देंगे, जैसे आप इन दोनों को भाग देंगे तो B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा, वही बचेगा जो आप कह रहे हैं। क्या वही बचेगा कि नहीं बचेगा बताइएगा? मैं भी A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस D अपॉन C माइनस D। A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस D अपॉन C माइनस D। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ भी हो गया। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करना है वैसा ही राइट साइड में करना है। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से कंपेंडो डिविडेंडो लगाएं। मैं अगर आपसे ये कहता हूं ना, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि A बटे B बराबर C बटे D, A बटे B बराबर C बटे D, अगर कोई आदमी ये कहता कि भाई ऊपर का नहीं छेड़ेंगे, ऊपर की चीज नहीं छेड़ेंगे, नीचे क्या करते हैं? नीचे अंश में से हर घटा लो, नीचे अंश में से हर घटा लो, अंश में से हर। तो राइट साइड में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने ऊपर का नहीं छेड़ा, ऊपर C, नीचे क्या करना? नीचे अंश में से हर घटा लो, C में से D घटा लेंगे, तो भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे। भी तो कहने का मतलब ये है कि जैसा एक्शन हम लेफ्ट साइड में करें, अगर वैसा ही एक्शन राइट साइड में किया जाए प्लस या माइनस में, तो बराबर ही रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ। राइट साइड में किया जाए प्लस या माइनस में तो बराबर ही रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए हैं हम, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए हैं हम, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है? ये बेसिक कंपेंडो डिविडेंडो है, सब समझे होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी में हम आपसे एक चीज पूछेंगे, बताना कि यदि 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 A प्लस B बटे A माइनस B बराबर, यदि A प्लस B बटे A माइनस B बराबर x बटे y है, x बटे y, यदि A प्लस B बटे A माइनस B बराबर x बटे y है, तो आप मुझे बताइएगा कि A बटे B का मान किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ। अगला कंसेप्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए रितु, कह रहे हैं। अगला कंसेप्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए रितु, कह रहे हैं। बालक में बुद्धि ना बेटा, स्पीड बढ़ा के समझने लायक, ठीक है ना? तो कचरा बालकों के लिए ये स्पीड ठीक है, इसी स्पीड से चलेगा, ठीक है? आपको थोड़ी जल्दी है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें बाद में 2x की स्पीड में, ठीक है ना? हमारे बालक इतने मानसिक कमजोर हैं कि भैया मैं उससे ज़्यादा स्पीड में उनको नहीं पढ़ा सकता।
यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई है तो आप मुझे बताइए, बताओ a बटे b का मान क्या होगा जल्दी से। यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई है तो a बटे b क्या होगा? आपको दिख नहीं रहा? कंपेंडो डिविडेंडो, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। आप ये समझो, आप ये समझो मेरे प्यारे भाई, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। अब बताओ अंश प्लस हर, a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे, अंश प्लस हर, a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे 2a बटे अंश माइनस हर, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे 2b आएगा। भाई अंश प्लस हर करो भाई साहब, क्या होगा मैं लिख के बता देता हूं वरना पागल हो जाओगे तुम। अंश प्लस a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे, ये कंपेंडो डिविडेंडो। तो राइट साइड में भी यही करना पड़ेगा, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। अब यहां पे गौर से देखने वाली बात ये है कि भैया b से b तो कट गया, a से a तो कट गया, ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे हो जाएगा 2b। अब 2a बटा 2b जो है ये हो जाएगा 2a और नीचे हो जाएगा 2b। अब 2 से 2 भी कट लिया, 2 से 2 भी कट लिया, यानी कि a बटा b किसके बराबर आ गया? a बटा b बराबर आ गया x प्लस वाई बटे x माइनस वाई के। a बटा बी बराबर आ गया x प्लस वाई बटे x माइनस वाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी एक्स बटे वाई है तो a बटे बी बराबर क्या होगा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके अब जैसे मैं आपसे मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछते हैं कि सवाल इस प्रकार है कि यदि 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b बराबर 11 बटे 5, 11 बटे 5, तो a बटा b बराबर क्या? ये सवाल हमने आपसे पूछा। और 90% वाला कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऊपर, फिर भी गलत करेंगे। कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है फिर भी गलत करेंगे, कंसेप्ट लिखा हुआ है ऊपर, टीप के करना, टीप के छोटे बालक की तरह, फिर भी गलत करेंगे। करो जरा इस सवाल को, बताइएगा। यदि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11 बटे 5 है तो आपसे पूछा है a बटे b का मान क्या होगा? यदि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11 बटे 5 है तो a बटे b का मान क्या होगा? फिर से करो, फिर से करो, गलत है सबका, सब बेकार, गधा है सब। फिर से करो कि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11 बटे 5 है तो a बटे b का मान क्या होगा? अरे घोंचो दिखाई नहीं दे रहा है? यही तो है, यही तो लिख रहा है यहाँ पे, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है तो a से b का रेशियो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। तुमको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बस a की जगह लिख दिया है 7a और b की जगह लिख दिया 3b। यहाँ पे a की जगह लिख दिया है 7a, b की जगह लिख दिया है 3b। a की जगह 7a लिख दिया है और b की जगह 3b लिख दिया है। तो 7a से 3b का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 11 जमा 5 बटे 11 माइनस 5, है ना? है ना सब घोंचू एक नंबर के। पेपर में सीधी सीधी चीज नहीं आती कुछ भी। a की जगह क्या लिखा है? 7a, b की जगह क्या लिखा है? 3b। तो रेशियो किसका आएगा? 7a से 3b का जो रेशियो होगा क्या होगा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, 11 प्लस 5 बटे 11 माइनस 5। तो क्या आ गया जी? ये 11 प्लस 5 16 और बटे 11 माइनस 5 6, 16 बटा 6 ये आ गया। अब 3 से 6 दो बार कट जाएगा, 7 आएगा जी नीचे, है ना? 2 अट्ठे 16, 7 आएगा नीचे। तो a से b का रेशियो आ गया 8/7। a से b का जो अनुपात है 8/7 है और ये इसका आंसर था, ठीक है ना? ओके चल सवाल देखो, इस पर एक प्रीवियस ईयर का आसान सा बना है बेटे। सवाल नंबर 57, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। सवाल है यदि m प्लस n बराबर 7/5 है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल है एकदम सवाल। यदि m प्लस n रेशियो m माइनस n 7/5 है तो m से n का रेशियो क्या आएगा? m प्लस n रेशियो m माइनस n 7/5 है तो m से n का रेशियो क्या आएगा? 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5। दैट्स इट।
भाई यदि m प्लस एन बटे m माइनस एन 7/5 है तो m से n का रेशियो क्या आएगा 7 + 5 बटे 7 - 5 7 5 12/2 12/2 का मतलब 6/1 तो m से n का जो रेशियो है वो 6/1 आएगा। बस रेशियो देके रेशियो पूछा है, m की जगह क्या रख देंगे, m की जगह 6 रख दो, n की जगह 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1 216 1 217 6 का क्यूब 216 216 माइनस 1 215 217 रेशियो 215 आंसर है बी ऑप्शन। आंसर है बी ऑप्शन। कर लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल आपके सामने। देखो मेरे दोस्तों, जो अगला सवाल मैं आपको समझाने वाला हूं वो कंपेंडो डिविडेंडो नियम से रेशियो का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इतना ज्यादा पूछा गया है ये सवाल कि बच्चों ने सवाल का आंसर ही याद कर लिया है और ये सवाल ना बन के थ्योरम बन चुका है। ठीक है, तो मैं आपको वो सवाल डिटेल में लिख के बताऊंगा। आगे से जब बताऊंगा मेरे प्यार भी बताने इसलिए जरूरी है कि इसका प्रोसेस समझना आपको इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस समझना जरूरी है। यदि सवाल यह है कि यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर इस। यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या। तो भाई इस सवाल का जो आंसर है वो हमेशा जो है वो 2 आता है, 2। इस सवाल का आंसर क्या आता है, हमेशा 2। तो आप कहोगे सर कैसे आएगा और करना कैसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया हुआ कैसे। तो देखो जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे ना, सेम चीज है ऊपर नीचे प्लस माइनस में, यहाँ क्या है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, नीचे x माइनस 2 है, तो समझ जाओ कंपेंडो डिविडेंडो ही लगना है। इस सवाल में आपको क्या दिया, x बराबर 4ab, 4ab का मतलब क्या होता है, 4ab का मतलब होता है 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b बटे a प्लस बी, 2a गुणा 2b बटे a प्लस बी, ये होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा, थोड़े समझदार हो आप, लिख सकते हैं। अब मुझे ये चीज निकालनी है, क्या चाहिए 2a। अगर मैं 2a को नीचे लाऊं, 2a को नीचे ले आता हूं तो x बटे 2a क्या आ जाएगा, x बटे 2a बराबर आ जाएगा भाई साहब 2b अपॉन a प्लस बी। x बटे 2a बराबर आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी। दो रास्ते हैं सवाल को करने के, एक तो कि आपको x का मान दिया, x का मान यहां पर रख लो और 15-20 मिनट लगेंगे, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। या फिर थोड़ा आसान तरीका कि कंपेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए कि जैसे हमको चाहिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, तो 2a को नीचे ले गए, 4ab का मतलब होता है 2a गुणा 2b, 2 दूनी 4ab, 2a को नीचे ले गए तो x बटे 2a बराबर आ गया 2b अपॉन a प्लस बी। अगर मैं यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, अगर यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो बताओ क्या आएगा। यहां पर मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, क्या आएगा। तो आप कहोगे सर x प्लस 2a बटे x माइनस 2a क्या आएगा, तो ये आएगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। 2b में a प्लस b जोड़ेंगे, 2b में a प्लस b जोड़ेंगे तो a प्लस 3b और नीचे अंश माइनस हर। 2b में से a प्लस b घटाओगे, जब 2b में से a प्लस b घटाओगे तो क्या आएगा b माइनस a। ये आएगा मेरे दोस्तों, कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पर मैंने लिखा नहीं है। अब आपको ये चीज निकालनी है, इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमको बटे में 2b चाहिए, यहाँ पे 2b है ना बेटा, 2b चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 2b को नीचे ले आऊँ, 2b को नीचे ले आऊँ, x बटे 2b क्या आ जाएगा, तो x बटे 2b बराबर आ जाएगा, x बटे 2b बराबर आएगा 2a अपॉन a प्लस b। अब बेटा जरा यहाँ से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो जब आप लगाओगे तो क्या आता है, x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या आता है, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। 2a में a प्लस b जोड़ते 3a प्लस b अपॉन अंश माइनस हर, 2a में से a प्लस b घटाते a माइनस b। या तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये हो जाता मेरे भाई साहब 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये हो जाता। आप बोलोगे हाँ जी कंपेंडो डिविडेंडो लगाते मुझे इनको जोड़ना, मुझे क्या करना बच्चों, इनको जोड़ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ पर मैंने दोनों ही जगह कंपेंडो डिविडेंडो का भली भांति इस्तेमाल किया। अब ये चीज सॉल्व करनी है, बताओ इस चीज को सॉल्व करके क्या आएगा, इस चीज को सॉल्व करके क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बेटा यहाँ b माइनस a है, यहाँ a माइनस b है, सेम ही तो है, बस माइनस का फर्क है, सेम ही तो है, बस माइनस का फर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए माइनस, तो a माइनस b का क्या बन जाएगा, a माइनस b का बन जाएगा b माइनस a माइनस b का क्या बन जाएगा b माइनस b माइनस a यहाँ भी है, b माइनस यहाँ भी है, तो बटे तो b माइनस a हो गया, बटे तो b माइनस a हो गया। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या है, तो ऊपर 3b में से b घटाओगे, 3b में से b घटाओगे 2b, a में से 3 घटाओगे, a में से 3 घटाओगे 2a, a में से माइनस 3 घटाएंगे माइनस का 2। दो ऊपर से कॉमन आ गया, दो ऊपर से कॉमन आ गया, तो b माइनस a और नीचे भी b माइनस a, दिस b माइनस a विल बी कैंसल आउट, तो आंसर बचेंगे 2 बचेंगे आंसर। और यही इस क्वेश्चन की वैल्यू भी है, सवाल का आंसर जो है वो 2 है और कंपेंडो डिविडेंडो से जल्दी हो गए। मैं जरूरत 2a की है तो मैं 4a क्यों लिखूंगा,
सुनती क्यों नहीं हो? सुनती क्यों नहीं? जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? पिछले कुछ समय में यही चीज पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा बदल के। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये दे देगा आपको, यदि x बराबर 4 रूट 30 बटे रूट 6 प्लस रूट 5, यदि x बराबर 4 रूट 30 बटे रूट 6 प्लस रूट 5 है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2 रूट 6 बटे x माइनस 2 रूट 6 x प्लस अंडर रूट 20 बटे x माइनस अंडर रूट 20 बराबर कितने? ये क्वेश्चन आया 2017 में, 18वें 19 में ये वाला सवाल आया। यदि x बराबर 4 रूट 30 बटे रूट 6 जमा रूट 5 है, या रूट 6 b की जगह लिख दिया, रूट 5 घबराना नहीं है। तीसरा क्या मतलब होता है? जो 30 है, जो रूट 30 लिखा हो, 30 का मतलब क्या होता है? 6 पंजे 30। ये जो रूट 30 है घबराई मत, ये जो रूट 30 है इसको घबराई मत। इसका मतलब क्या? रूट 6 गुणा रूट 5, रूट 6 गुणा रूट 5, 6 पंजे 30। आप बोलोगे आंसर वही सवाल है। और ab अपॉन a प्लस b, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, रूट 5 रूट 20 का मतलब क्या? 2 रूट 5 x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2b। इस सवाल का आंसर बच्चों क्या आएगा? सवाल का आंसर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना? कर लोगे बच्चों, कोई परेशानी किसी को नहीं। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यही सवाल है। ये सवाल मेरे दोस्तों एमपी कांस्टेबल के पेपर में आया था बहुत पहले, जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था। सवाल नंबर 58, गजब का मेरे दोस्तों ये सवाल है। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई मेरे दोस्तों वही पूछी है ये, लेकिन इसका रूप अलग है। बोला यदि x × 1/a + 1/b बराबर 12 है तो इसका मान क्या हो? जो चीज मैंने आपको पढ़ाई मेरे दोस्तों वही पूछी है ये, सवाल है। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई मेरे दोस्तों वही पूछी है ये, लेकिन इसका रूप अलग है। बोला यदि x × 1/a + 1/b बराबर 12 है तो इसका मान क्या हो? क्या मतलब है बेटे? इस बात का क्या मतलब है? पहले तो आप ये समझो, x × 1/a + 1/b, अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ए भी आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? b + a बराबर है मेरे दोस्तों 12, ठीक उधर चला जाएगा, a भी उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 12ab अपॉन a + b। x की जो वैल्यू आएगी वो 12ab अपॉन a + b, x बराबर 12ab अपॉन a + b आएगा। सवाल में आपसे पूछा गया। अब ये पावर माइनस 1 का क्या चक्कर है? आप जानते हैं a की पावर माइनस 1 का मतलब है 1 अपॉन a, ठीक है? सिंपल सी बात। इसका मतलब ये x + 6 है, x + 6 है, और ये x + 6 की पावर -1, -1 का मतलब मेरे दोस्तों बटे x - 6, x + 6 भी और x - 6 भी की पावर -1 का मतलब पावर a मतलब 1 बटा x - 6 भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये है। तो बेटे पिछला सवाल ही तो बन गया। अगर मैं 6b को, मुझे 6 चाहिए, अगर मैं 6 को नीचे ले आऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2b अपॉन a + b, कंपेयर टू डिविडेंड सेम प्रोसीजर। अगर मैं यहाँ से 6b को नीचे लाऊंगा तो 2a अपॉन a + b, 2a अपॉन a + b सेम प्रोसीजर। तो सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा, 2 ही इसका आंसर। ये बताइए बीच में माइनस है, इसका मतलब छोटे बालक की तरह ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ, सवाल को देखती पता लग गया x + √3 बटे x - √3। अब मैं x का मान यहां पे रख के तो करूंगा नहीं, इतनी हिम्मत बची नहीं हमारे अंदर। तो यहां हर किसी का आंसर 2 नहीं आएगा जो इस पैटर्न का। हाँ क्या बता रहे हैं? सब 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं। तो एक मारूंगा ना खोपड़ी खुल जाएगी। 2 नहीं है इस सवाल का आंसर। अरे हर चीज का आंसर थोड़ा 2 आएगा। जो सवाल केवल इस पैटर्न का होगा उसी का आंसर 2 आएगा। हर किसी का आंसर 2 नहीं आएगा, जो इस पैटर्न का होगा बस उसी का आएगा, बस दैट्स इट। क्या यहां ये पैटर्न है? क्या 4ab बटा a + b है? नहीं। क्या यहां बीच में प्लस है? नहीं। यहां बीच में माइनस है। इसका मतलब छोटे बालक की तरह ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ, सवाल को देखती पता लग गया x + √3 बटे x - √3। अब मैं x का मान यहां पे रख के तो करूंगा नहीं, इतनी हिम्मत बची नहीं हमारे अंदर। तो यहां क्या लगाऊंगा? वैल्यू पुट जो है कंपेंडो डिविडेंडो। √3 चाहिए मुझे और √2 चाहिए। x बराबर क्या दिया? x बराबर दिया है √6 बटे √3 प्लस √2। √6 का क्या मतलब है? √6 का मतलब है √3 गुणा √2, √3 इंटू √2 बटे √3 प्लस √2। अब अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे इसको नीचे ले आता हूं, √3 को नीचे ले आता हूं, ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना? √3 को मैं नीचे ले आता हूं तो x बटे √3 बराबर क्या आ गया? x बटे √3 बराबर आ गया √2 बटे √3 प्लस √2। अब यहां से मुझे क्या करना है? यहां पे मुझे लगाना है कंपेंडो डिविडेंडो, ठीक है जी? यहां पर मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ कंपेंडो डिविडेंडो लगा के क्या आएगा? यहां पे x + √3 बटे x - √3, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। क्या आएगा बेटा? x + √3 बटे x - √3 क्या आएगा? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। अगर मैं इनको जोड़ूंगा अंश प्लस हर, √2 में √3 जमा √2 जोड़ेंगे क्या आएगा? तो √2 जमा √2 2 √2 प्लस √3 बटे अंश माइनस हर बटे अंश माइनस हर।
रूट 2 में से रूट 3 प्लस रूट 2 घटाएंगे, इसमें से अंश में से हर को घटाएंगे, रूट 2 में से रूट 3 प्लस रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का रूट 3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये माइनस है। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे ये चाहिए, इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे रूट 2 नीचे लाना पड़ेगा। अगर मैं रूट 2 को नीचे लाऊंगा, अगर मैं रूट 2 को नीचे लाऊंगा तो रूट 3 ऊपर रहेगा। ठीक है भाई, यही होगा। अब यहां पे अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस रूट 2 बट एक्स माइनस रूट 2 क्या आएगा, प्लस सर बट एन माइनस सर क्या आएगा, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 जोड़ोगे, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 जोड़ोगे तो 2 रूट 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 3 प्लस रूट 2 बटे अंश माइनस हर। रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 घटाओगे, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 घटाओगे तो माइनस का रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, बात सही। आप बोलोगे जी सर बात एकदम सही है। ये माइनस की इस माइनस में गुणा होके हो जाएगा प्लस, माइनस की इस माइनस में गुणा होके हो जाएगा प्लस। अब बताओ आगे क्या हुआ बेटे, आगे या तो आप यहां पर एलसीएम ले लो या डिवाइड कर लो, वो इच्छा आपकी, जो मर्जी है वो कर लीजिए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप यहां पे एलसीएम ले लो मेरे दोस्तों या डिवाइड कर लो। अब जैसे 2 रूट 2 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 2 को माइनस है ना, ये माइनस है, 2 रूट 2 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 रूट 2 बटे रूट 3। अब प्लस रूट 3 को माइनस रूट 3 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1। 2 रूट 3 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 रूट 3 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 3 बटे रूट 2। और रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटे क्या आएगा, 1 आएगा। अब -1 से 1 कट गया, कट गया, क्या बचा भाई साहब मेरे, रूट 3 की रूट 2 में गुणा रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा अंडर रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा कितनी आएगी, अंडर रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा अंडर रूट 6। अब रूट 2 की 2 रूट 2 में गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4 हो गया, रूट 3 की 2 रूट 3 में गुणा हो जाएगी तो 6 हो गया, रूट 3 की 2 रूट 3 में गुणा हो जाएगी तो 6 हो गया। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 बटा रूट 6। अब ऊपर नीचे से क्या कट रहा है, ऊपर नीचे से अंडर रूट 2 कट रहा है। भाई 2 में भी अंडर रूट 2 आता है, रूट 6 में भी अंडर रूट 2 आता है, तो ऊपर नीचे से अंडर रूट 2 काटेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, नीचे बचेगा रूट 3। तो रूट 2 बटा रूट 3 आंसर है। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है, बी ऑप्शन अंडर रूट 2 बटा 3। गजब का सवाल, बेहतरीन प्रश्न है। तो हर जगह जो है बेटा 2 आंसर नहीं आएगा। देखो इस सवाल को ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट क्यों नहीं रटवाई, इसका मैंने लंबा प्रोसेस क्यों समझाया कि जिस बच्चे को ये कंपेंडो डिविडेंडो का ये वाला प्रोसेस नहीं आता, 90% बालक इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन 90% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 90% बच्चों ने केवल इस सवाल का आंसर रट रखा है, उन्हें ये प्रोसेस ही नहीं आता। और जिस बच्चे को ये प्रोसेस नहीं आता वो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सवाल की डिमांड के हिसाब से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है ना, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जिसकी कैलकुलेशन ही वीक अंडर रूट की वो इग्नोर कर दो। ठीक है ना, आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल करेंगे इसके आगे। बाय, नहीं ऑप्शन से नहीं होगा विनोद जी, पूरा करना पड़ेगा।